नमस्कार साथियों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका पवित्र सीक्रेट के इस नए वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ऐसे क्या क्वेश्चंस हैं जो हर इंटरव्यू में पूछे ही जाते हैं साथियों। तो मैं हूं निशान चौधरी और मेरा 21 ईयर का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है। उसके बेसिस पे मैंने 5 मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंटरव्यू के लिए निकाले हैं। आप कहेंगे सर आपने कैसे निकाले? तो साथियों मेरा 21 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो मेरे बहुत सारे साथी हैं जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में हैं। मैंने उनमें से लगभग 18 to 20 लोगों से बात करके ये जो वो लोग इंटरव्यू में पूछते हैं वो फाइनली वो 5 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं निकाल के लाया हूं। तो आइए चलते हैं तुरंत हमारे पहले क्वेश्चन पे, जिसमें पूछा जाता है, जो मुझे फीडबैक मिले हैं सारे इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट से जो इलेक्ट्रिकल डोमेन में काम कर रहे हैं उनके द्वारा। जो पहला क्वेश्चन वो लगभग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से पूछते हैं जो फ्रेशर भी आया है और या फिर उसके पास 1 to लेके 5 ईयर तक एक्सपीरियंस है, तो वो इस सवाल उनसे जरूर पूछते हैं। पहला सवाल है कि सिंक्रोनस मोटर एंड इंडक्शन मोटर में क्या फर्क होता है। तो साथियों मैं यहां पर आपको उसका आंसर नहीं बताऊंगा, क्योंकि ऐसे 5 क्वेश्चंस का आंसर जो है उसके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा और उसका रेलेवेंस बताऊंगा। आप बाकी जाके अपने जो आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बुक पढ़ी है या आप जाके गूगल से भी सर्च आउट कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ये सभी का चैलेंज है, सभी का दावा है। तो सिंक्रोनस मोटर एंड इंडक्शन मोटर में क्या डिफरेंस है, इसके द्वारा वो आपसे सिंक्रोनस मोटर, इंडक्शन मोटर का प्रिंसिपल ऑपरेशंस और वो किस तरह दोनों में क्या डिफरेंस है और वो किस तरह काम करते हैं वो यह जानना चाहता है इंटरव्यूअर आपसे, क्योंकि मोटर हर जगह हर इंडस्ट्री में काम आती है। तो मोटर के इस क्वेश्चन के द्वारा वो आपसे सिंक्रोनस, इंडक्शन और ऑपरेटिंग प्रिंसिपल भी जानना चाहते हैं। साथियों इस तरह के वीडियोस बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और आगे शेयर भी कर दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है। तो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों, कि सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है ट्रांसफार्मर के ऊपर कि आप स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में आपका क्या कहना है या आप क्या जानते हैं। तो उसमें वो ट्रांसफार्मर के ऑपरेटिंग प्रिंसिपल के बारे में आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि हर इंडस्ट्री में ट्रांसफार्मर यूज होते ही होते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर। तो वो स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में इंजीनियर को एक बहुत ही गहरी और अच्छी नॉलेज होनी ही चाहिए। तो ट्रांसफार्मर का ऑपरेटिंग प्रिंसिपल, वो किस सिद्धांत पे काम करता है, उनके क्या क्या मेन इक्विपमेंट होते हैं, उनका क्या काम होता है और किस तरह से स्टेप अप करते हैं, स्टेप डाउन करते हैं सेम फ्रीक्वेंसी पे, ये सब वो क्वेश्चन जरूर पूछते हैं कैंडिडेट से। थर्ड क्वेश्चन क्या है साथियों, जो कि हर इंटरव्यूअर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के इस इंटरव्यू में पूछता है, लगभग पूछता ही है। वो क्वेश्चन है साथियों कि हार्मोनिक्स किसी भी सर्किट में किस तरीके से काम करते हैं। यानी हार्मोनिक्स का क्या मतलब क्या हो गया, वो ये जानना चाहते हैं कि भाई आपके नॉर्मल केस पे तो एसी जो है फ्लो हो रही है या आपका डायरेक्ट करंट फ्लो हो रहा है जहां पे रिक्वायर्ड है, लेकिन हार्मोनिक्स जो उसमें डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं, इसके बारे में इस कैंडिडेट को क्या नॉलेज है, उसके फिल्टर टेक्निक्स के बारे में क्या नॉलेज है। अगर हार्मोनिक्स हैं तो उसको फिल्टर आउट कैसे करते हैं। उसमें उन्होंने कुछ स्नबर सर्किट का भी नाम लिया था, कुछ आरसी सर्किट का भी नाम लिया था, तो वो इसके बारे में नॉलेज जानना चाहते हैं कैंडिडेट से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। मैं आपको 6th एक बोनस क्वेश्चन भी बताऊंगा, सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। 4th नंबर जो मोस्ट आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, वो होता है कि ट्रांसमिशन लाइंस में जो लॉसेस हैं उसके बारे में आपसे जरूर पूछा जाएगा साथियों। उनका जो कहना है इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स का ये है कि जो ट्रांसमिशन लाइन है, जब वो उनमें करंट फ्लो होता है तो उस समय उसमें रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस लॉसेस भी होते हैं, इंडक्शन लॉसेस भी होते हैं, कैपेसिटेंस लॉसेस भी होते हैं। तो वो इसके द्वारा ट्रांसमिशन लाइन वो किस तरह के जो है आपका एल्यूमिनियम कंडक्टर या कॉपर कंडक्टर में किस तरह से उनमें लॉसेस होते हैं, उनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, रजिस्टिव लॉसेस से क्या होता है, कैपेसिटिव लॉसेस से क्या होता है, इंडक्टिव लॉसेस से क्या होता है, और उनको मिटिगेट यानी उनको कम करने के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर क्या क्या उपाय करता है, ये सब भी पूछे जाते हैं। तो साथियों ये मोस्ट आस्क्ड 4th क्वेश्चन है जो पूछा ही जाएगा
किसी भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से। उसके बाद फिफ्थ मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से पूछा ही जाएगा, वो है साथियों अबाउट सर्किट ब्रेकर। क्योंकि सर्किट ब्रेकर जो है साथियों, इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट का कहना है कि हर इलेक्ट्रिकल फील्ड में सर्किट ब्रेकर होगा ही होगा। कहीं पे अगर छोटा है तो वो MCCB, MCB या फिर उससे बड़ा है तो ACB, और फिर अलग अलग ऊपर की रेंज में चले जाते हैं। तो वो सर्किट ब्रेकर्स एट द टाइम ऑफ फॉल्ट जो है वो सर्किट को काटने का काम करते हैं। तो अबाउट द रिलेज ऑन सर्किट ब्रेकर, रिले जो है वो फॉल्ट को सेंस करती है, वो सिग्नल देती है सर्किट ब्रेकर को, सर्किट ब्रेकर सर्किट को जो है ट्रिप कर देता है, यानी कि फॉल्ट को आगे फ्लो नहीं होने देता है, फॉल्ट को जहां उसका सोर्स है वहीं पे ही रोक देता है। तो ये सर्किट ब्रेकर का बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ये हर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को इसके बारे में डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, इंटरव्यू में पूछा जाएगा। तो साथियों ये तो हो गए 5 क्वेश्चन। अब 6th एक बोनस क्वेश्चन है जो इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट ने बताया है। 18 मैंने बात की इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट से, उसमें से 15 ने बताया कि हम इसके बारे में भी जरूर बात करते हैं। उसमें से एक है साथियों कि करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, क्योंकि वो ये कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम की आईज हैं, आंखें हैं, इनके द्वारा पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम देखा जाता है, सूंघा जाता है, फॉल्ट को सूंघा जाता है, पूरी रीडिंग की जाती है। तो वो करंट ट्रांसफार्मर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर से की जाती है। करंट ट्रांसफार्मर हायर करंट को 5 एम्पियर सेकेंडरी में चेंज कर देता है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर हायर वोल्टेज को 110 वोल्ट में चेंज कर देता है। अब नाउ ये जो छोटे करंट होते हैं, यानी 5 एम्पियर का सेकेंडरी करंट और 110 वोल्ट का सेकेंडरी वोल्टेज, ये देन वो रिलेज में सेंसिस के लिए लेके आ जाते हैं। तो ये इसके बारे में जरूर से आप क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों। तो ये जो भी 5 क्वेश्चन है और छठा जो मैंने आपको बोनस क्वेश्चन बताया है, आप प्लीज इसको तैयारी करके ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के इंटरव्यू में जाइएगा। और मुझे उम्मीद है अगर आप ये तैयारी करके जाते हैं आप इंटरव्यू को 100% क्रैक कर पाएंगे। ऐसा इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट ने मुझे इनपुट दिया है और ऐसा ही मेरा मानना भी है उन सबका इनपुट और नॉलेज अपडेट देखकर। तो साथियों मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के वैल्यूएबल वीडियोस के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।